ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ शुद्ध काम होता है, 100% प्योर। झूठ का काम नहीं होता यहाँ पर। ये देखिए। महाराज की पार की नजर पर शंका। शिखा पुत्री जी। वो साड़ी निकालकर प्रभु को दीजिए। शिखा पुत्री, ये रेशम की नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि रेशम की शुद्ध साड़ी कैसे परखी जाए। आप उस साड़ी को अपनी हथेली पर रगड़िए और अगर उसका ताप आपको महसूस हो तो अर्थ ये हुआ कि वो असली साड़ी है, किंतु अगर कोई ताप महसूस ना हो तो वो साड़ी रेशम की नहीं है, नकली है। देखिए। मामा जी, ये तो गर्म नहीं हो रही है। अर्थात ये नकली साड़ी है। अरे इन्होंने हमें भी नकली साड़ी दी है, बिल्कुल गर्माहट नहीं हो रही है, नकली है ये, बदलो इसे। आपके ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई आप पर भरोसा करके आपको सौंपते हैं और आप उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। पुत्र, उद्योग का पहला उसूल होता है ईमानदारी। बेईमानी से दौलत कमाना गलत है, क्योंकि बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख, शांति, समृद्धि नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कहा मामा जी आपने। चलिए दूसरी दुकान में चलते हैं। नहीं शिखा पुत्री, अब तो हम आपकी साड़ी सीधे स्वर्ग लोक से मंगवाएंगे। चलिए चलिए प्रभु। आज्ञा दीजिए। नहीं चाहिए आपकी साड़ी, रखिए इसे। अरे एक मिनट बहन जी, एक मिनट रुकिए तो सही। पता लगाना पड़ेगा ये दोनों नमूने हैं कौन। अरे स्वर्गलोक नाम की दुकान मेरी टक्कर में कहां से खुल गई? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। महेश पुत्र अब तक आए क्यों नहीं? आएंगे प्रभु। वो देखिए प्रभु, आ गए महेश पुत्र। धुमोरना माता ने बड़े प्रेम से शिखा पुत्री के लिए साड़ी भेजी है प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, कितनी अद्भुत साड़ी है। हाँ प्रभु। धन्य है धुमोरना देवी। चलिए प्रभु, देखते हैं शिखा पुत्री पर साड़ी कितनी जचती है। चित्रगुप्त जी, धुमोरना देवी की बड़ी याद आती है कभी कभी। प्रभु चलिए। अद्भुत लग रही हैं, इतनी सुंदर जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा। अच्छा, तुमने बड़ी देखी है स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं? स्वर्गलोक की अप्सरा लगे। पापा आप तो रहने दो। एक तो आप मेरे लिए साड़ी लेके नहीं आए और ये साड़ी ना मामा जी लेके आए। देखिए इसमें सोने का काम भी है। अच्छा, जिनको सोने के अलावा कोई काम ना हो, हाँ, वो सोने का काम कराने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, कहाँ से लाएंगे? वाह वाह बबलुक पापा, वाह। सोने और सोने का क्या अद्भुत जोड़ बनाया है आपने बबलुक पापा। ए चुप! क्या कहाँ से लाए ये साड़ी? बेईमानी से। जो लोग ऐसे परिवार से हों, वो बेईमानी से नहीं तो कहां से लाएंगे साड़ी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमारे परिवार के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं आप? ये सब ना आप अपने जीजाजी बलदेव कपूर से पूछिए। बबलुक पापा, जिस दिन से आप हमारी दुकान में आए हैं ना, मेरा तो धंधा चौपट हो गया यार।
और थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला आप इस कपटी इंश्योरेंस एजेंट के साले हैं। अब देखिए भाई साहब, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ। वो एक छोटा सा झूठ बोला था आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, बस। मैं कपटी नहीं हूँ। झूठ छोटा या बड़ा नहीं होता, झूठ झूठ होता है। देखा आपने, आप मेरी दुकान में आके मुझे बहुत ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे और अपने घर में देखा ये सब। देखिए भाई साहब, क्या? मेरा मतलब है, देखिए भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि धंधे में कई बार थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। यही सब बात मैं आपके साले को समझा रहा था। ईमानदारी से दुकान चलती है और ना पेट भरता है। क्षमा चाहते हैं हम, किंतु आप दोनों अनुचित बात कर रहे हैं। ईमानदारी की कमाई में ही उन्नति है। झूठ और लालच से जो बुरे कर्म आप कमा रहे हैं, उसका भुगतान तो आपको देना ही होगा। यहां नहीं तो यमलोक में, आज नहीं तो कल। आज कल वल की बात मत करो आप मेरे सामने। सिर्फ 2 दिन तक ईमानदारी से मेरी दुकान चलाकर दिखा दीजिए। आप मान जाऊंगा कि मैं गलत हूं और आप सही हो। क्यों? हो गई ना बोलती बंद। बच्चों, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो हम ये अवश्य करके दिखाएंगे। हम आपको पूरे 2 दिनों के लिए आपकी दुकान पूरी ईमानदारी से चला के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। तुम दोनों की वजह से ही मेरा धंधा नुकसान में चल रहा है ना? ठीक है, 2 दिन में सिर्फ 10% मुनाफा कमा कर दिखा दो। कसम खाता हूं, एक भी नकली साड़ी नहीं बेचूंगा। लेकिन इन 2 दिनों में ना मैं और ना मेरा कोई कर्मचारी कोई मदद नहीं करेगा आपकी। लेकिन अगर आप इन 2 दिनों में साड़ियां नहीं बेच पाए तो 2 साल तक मेरी दुकान पे बिना पैसे के काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें मंजूर है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। परीक्षा का समय आ गया है, आप तैयार हैं? जी प्रभु, हम आपको सारी साड़ियां बेच के दिखाएंगे। अद्भुत। किंतु महाराज, हमें एक प्रश्न बड़ा सता रहा है। ये अमीरचंद पुत्र ने अपने दुकान के लिए 2 मुख्य द्वार क्यों बनाए हैं? एक ये लकड़ी वाला और अंदर का कांच वाला। चित्रगुप्त जी, ये प्रश्न आवश्यक है। किंतु प्रभु। चित्रगुप्त जी, साड़ियां बेचे। आइए आइए बहन जी, आइए। रेशमी, कांजीवरी, बनारसी साड़ियाँ, आपके पसंद की साड़ियाँ। ये देखिए कितनी अच्छी साड़ी है, ये देखिए। ये प्रभु, वो देखिए, वो मनुष्य कैसे प्रलोभन देकर अपनी साड़ियां बेच रहा है। प्रभु, हम भी वैसे ही करेंगे। आप भी? आइए आइए, हमारे दुकान में आइए। रेशमी, बनारसी, कांजीवरम साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ खरीदिए। रेशमी, बनारसी, कांजीवरम साड़ियाँ खरीदिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। आप में भी एक अच्छे उद्योगपति के सारे गुण मौजूद हैं। प्रभु, आप भी ना। धन्यवाद प्रभु। आइए आइए हमारे। अरे ओ भाई साहब, पहले दुकान तो खोल लो अपनी। चित्रगुप्त जी, पहले दुकान तो खोलिए। जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम महाराज, हमने सुना है कि आप पहली बार उद्योग के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, तो हम भी आपकी सहायता के लिए आ गए। नारायण नारायण। अद्भुत नारद जी, अद्भुत किया आपने। चित्रगुप्त जी, सबसे पहले हम इस दुकान के बही खाते देखना चाहेंगे। जानना चाहेंगे कि साड़ी कितने की मिलती है और अमीर पुत्र इसे कितने में बेचते हैं। जी प्रभु, चलिए। प्रभु, इनका बही खाता देख के एक बात समझ में आती है। इस दुकान में साड़ी बेचने के लिए बहुत खर्चा होता है।
मतलब साड़ी अगर 5,000 की हो तो अमीर चंद पुत्र उसे 10,000 में बेचते हैं। इतना मुनाफा चित्रगुप्त जी? हमें लगता है ज्यादा मुनाफे की लालच में इनके ग्राहक कम आते थे। हाँ प्रभु। इन्होंने हमसे कहा है 10% का मुनाफा करके दिखाओ। तो चित्रगुप्त जी, हम पूरे 10% का मुनाफा करके दिखाएंगे। जी प्रभु, मतलब अगर साड़ी 5,000 की है तो हम 5,500 में उसे बेचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। चित्रगुप्त जी, आप शीघ्र बाहर जाइए और महिलाओं को इस दुकान की तरफ आकर्षित करने का कार्य शुरू कीजिए। जैसे आज्ञा प्रभु। आइए आइए आइए, हमारी दुकान में आइए। हमारी दुकान से साड़ी लीजिए, रंग बिरंगी साड़ियाँ लीजिए, रेशमी, बनारसी, कांजीवरम साड़ियाँ लीजिए। आइए बहन जी, आइए। बहन जी लगती हूँ, अंकल कहीं के। बहन जी आइए 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 आइए, हमारी दुकान में आइए। हमारी दुकान से साड़ियाँ लीजिए बहन जी। सॉरी भाई साहब, आपको नहीं। बहन जी साड़ियाँ लीजिए, सूती, बनारसी। सुनिए तो, साड़ियाँ लीजिए। आपके लिए नहीं है वैसे, बनारसी। प्रभु प्रभु, कोई सुन ही नहीं रहा। अब बहन जी को बहन जी ना कहे तो और क्या कहे। चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम चित्रगुप्त जी की मदद अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। मैं अपने आप दुकान की तरफ कहाँ जा रहा हूँ? कौन खींच रहा है मुझे? आप भी ना बड़े शरारती हो। शॉपिंग ही कराना चाहते हो, नाटक क्यों कर रहे हो? नाटक? मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। चलिए भीतर चलिए। ये देखिए, ये बनारसी, ये कांजीवरम, ये रेशमी, कितनी अद्भुत साड़ियाँ हैं, एकदम रंग बिरंगी साड़ियाँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली क्या बात है? साड़ी लीजिए, साड़ी खरीद लीजिए, साड़ी अच्छी है। क्या भैया, तुम भी जो मर्जी वो कह दिया, अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरा मतलब जरा पहन के दिखाइए तो पता चलेगा। जरा पल्लू दिखाइए। हाँ भैया। पहन के? पहन के तो आपको नारद जी ही दिखाएंगे। नारद जी? जी चित्रगुप्त जी। महाराज, कौन सी साड़ी पहनी है? ये वाली। ये नहीं, ये वाली। हाँ ये वाली। ये वाली पहन के दिखाएंगे नारद जी। जैसे आपकी आज्ञा चित्रगुप्त जी। मैं तो इन लोग को देख के ही समझ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। पुत्र पुत्र रुकिए, अरे रुकिए, हमें पुत्र रुकिए। नारद जी, क्या किया आपने? महाराज, हमने तो केवल चित्रगुप्त जी की आज्ञा का पालन किया है। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, क्या किया आपने ये? एक ही तो ग्राहक आया था, उसे भी आपने भगा दिया। अब और ग्राहक कहाँ से आएंगे? महाराज, हम हैं ना महाराज? महेश पुत्र। अरे महेश पुत्र, आप यहाँ? आप किसी कार्य में परेशान हो और हम मदद न करें, ऐसा हो सकता है प्रभु? हम ग्राहक लेके आए हैं। आइए भाई साहब, आइए आइए। ये देखिए, ये देखिए, रेशम की कोमलता को महसूस कीजिए। कितनी अच्छी साड़ियाँ है। ऐसी साड़ियाँ तो हम स्वर्गलोक में भी ले जाएंगे। आप मजाक अच्छा करते हैं। बहुत सुंदर साड़ियां हैं, पर क्या है ना कि पहन के ही पता चलेगा ना। हाँ, तो पहन के देखिए। नहीं नहीं, मतलब आप पहन के बताएंगे तो ठीक से आइडिया मिलेगा ना। हाँ, क्या है ना कि हमारी जो धर्मपत्नी है, हमारी मिसेज, वो हूबहू बिल्कुल आपके साइज की हैं। महेश पुत्र। चित्रगुप्त जी, प्रभु
इस बार तो आप स्वयं ही साड़ी पहन के दिखाइए। देखिए, कोशिश करते हैं हम। क्या है ये सब? आप लोग साड़ी पहन के बताएंगे या फिर जाएं हम? ये आप साड़ी लपेट रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पेटी लपेट रहे हैं। आपसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, हम आपको पहन के दिखाते हैं। आइए आइए बैठिए, आइए। महेश पुत्र, आपको साड़ी पहननी आती है? महाराज, पिछली बार जब आपने हमें महिला बनाया था तो धूमोरना माता ने हमें साड़ी पहनना सिखाया था। तो महेश पुत्र पहले क्यों नहीं बताया? बता देता तो आपको साड़ी पहनते देखने के मनोरंजन से वंचित रह जाता। क्या है ये सब? आप पहन के बताएंगे या फिर जाएं हम? नहीं महाराज, चाहिए। चित्रगुप्त जी आइए। ये देखिए भाई साहब, ये रहा पल्लू और ये रही साड़ी। अब इस रंग में आपकी मिसेज खिलखिलाएंगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है लाजवाब साड़ी। ये रंग और ये साड़ी हमको बहुत पसंद है। पैक कर दीजिए। पैसे बताइए कितने हुए? 10,000 रुपए मात्र। पैसे बताइए कितने हुए? 10,000 रुपए मात्र। $10,000? देखिए, क्षमा कीजिएगा, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। हमें पता नहीं था कि ये साड़ी इतनी महंगी होगी। हम बाद में आते हैं पैसों का इंतजाम करके। क्षमा कीजिएगा। सुनिए जी पुत्र, आप ये साड़ी किसके लिए लेकर जाना चाहते हैं? संदेह हमारी पत्नी के लिए। क्या है ना कि उनका आज जन्मदिन है, तो हमने सोचा कि उन्हें साड़ी भेंट करते हैं तोहफे में। किंतु ये साड़ी बहुत महंगी है, हम बाद में लेंगे। आज कोई सस्ती वाली देख लेते हैं। सुनिए, ये सामान, ये साड़ियां किस काम की? यदि ये किसी मनुष्य को 2 पल की खुशी प्रदान न कर सके। चित्रगुप्त जी, साड़ी लाइए। पुत्र, ये साड़ी आपने अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए चुनी है। ये साड़ी उनको अवश्य खुश करके रहेगी। इसे आप हमारी ओर से सप्रेम भेंट समझ के स्वीकार करें। भेंट? गिफ्ट? आप हमें गिफ्ट देना चाहते हैं? धन्यवाद। हाँ, आप सच तो कह रहे हैं ना? सही कह रहा हूं, क्योंकि ये भेंट आपने स्वयं अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की खुशी के लिए ली है, इसलिए। जी जरूर। थैंक यू वेरी मच। मैं बता नहीं सकता आपको कि हम कितने खुश हैं। क्या है ना कि हमारी पत्नी जब इस तोहफे को देखेगी, साड़ी को देखेगी, तो थैंक यू वेरी मच बोलेगी, और वो थैंक यू सीधा आपको आके मिलेगा। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। प्रभु, सवेरे से अब तक सिर्फ एक साड़ी निकली है दुकान से, वो भी भेंट स्वरूप। प्रभु, सवेरे से अब तक सिर्फ एक साड़ी निकली है दुकान से, वो भी भेंट स्वरूप। चिंता मत कीजिए चित्रगुप्त जी,
बिक्री होगी, अवश्य होगी। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्रभु, ये कैसी आवाज? चित्रगुप्त जी, चलिए जरा। जी। अबे जितना बोला उतना कर, चल निकाल जल्दी। अच्छा माफ कर दीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरा धंधा भी मंदा चल रहा है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा, प्लीज छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या हो रहा है? आइए चल के रोकते हैं। तू उसकी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर, उसकी अकल थोड़ी देर में ठिकाने आ जाएगी। चल हफ्ता निकाल नौटंकी। अबे चल जल्दी हफ्ता निकाल और पेटी में डाल, चल। अच्छा मैं देता हूँ हफ्ता। चल 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 जल्दी निकाल, हफ्ता पेटी में डाल। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हफ्ता? हफ्ता प्रभु, सोमवार से लेकर रविवार तक। किंतु प्रभु, ये हफ्ता पेटी में कैसे डालेंगे? हफ्ता मतलब सिक्योरिटी टैक्स। चित्रगुप्त जी। जी सिक्योरिटी। प्रभु, सिक्योरिटी टैक्स मतलब सुरक्षा शुल्क। सुरक्षा शुल्क? हाँ प्रभु। किंतु किससे सुरक्षा? हमसे हमसे सुरक्षा, हमसे सुरक्षा शुक्ल। क्या बोला तू? शुल्क शुल्क। हाँ भाई भाई, शुक्ल, हमसे सुरक्षा शुक्ल। और सुन, पैसे नहीं देगा ना तो तेरी वैसे ही ठुकाई करेंगे जैसे भी उसकी की है, समझा? या दुकान उकान सब बंद, तेरी तोड़ देंगे दुकान। इधर धंधा करना है तो पैसा दे और आराम से धंधा कर। प्रभु, मनुष्यों में दूसरों से जबरदस्ती पैसा ऐंठने की ये प्रवृत्ति कई बार देखी है हमने। इसे दादागिरी कहते हैं। दादागिरी? पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हम दादागिरी के नाम पे आपको एक पैसा भी नहीं देंगे पुत्र। दिमाग ठिकाने है तेरा? दिमाग हमारा नहीं, आपका खराब हुआ है पुत्र, क्योंकि दादागिरी एक बहुत ही बुरा रोग है, मानसिक रोग है, और इसे हम ठीक करेंगे। ना तो हम आपको पैसे देंगे और ना किसी और को देने देंगे। चलिए, ये धन जिसका है उसे वापस लौटा दीजिए और सबसे क्षमा मांगिए। चलिए। हफ्ते को हाथ लगाने की कोशिश में मत करना नौटंकी। प्रभु, इनके इन हफ्तों की वजह से यहाँ पे साड़ियाँ महंगी बेची जाती है। अगर ये हफ्ता ना ले तो ये दुकानदार साड़ियाँ सस्ती बेच सकते हैं। पुत्र, हम आपको एक बार फिर से कहते हैं, सभी को अपने अपने पैसे लौटा दीजिए और इनसे क्षमा भी मांगिए, वरना आप देखेंगे कि हम यहीं खड़े हैं और आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं। बॉस, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। हाँ बेटा, अब क्या कर रहा है? पुत्र, आप सब उदंड बालकों को सबक हम नहीं, आज नारद जी सिखाएंगे। नारद जी। महाराज, नारायण नारायण, धन्यवाद महाराज, हमें ऐसा शुभ अवसर देने के लिए। नारायण 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 नारायण। नटखट पुत्र, आप आइए आइए हमारे साथ। अब क्या कर रहा है? कौन है? कहाँ जा रहा है? कौन है? मार रहा है, हवा में चाकू चला रहा है, पागल हो गया ना? हमें
हमें लगता है कि आप थक गए हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बॉस, यहाँ कोई है यहाँ पर। कौन बे? बाहर निकल। किसको मार रहा है? बॉस, यहाँ पर कोई है। मुझे मारेगा तो कोई है। जो नहीं है उसको छोड़, जो है पहले उसको देख। चल जा। अरे भाई नाटक कर रहा। ना ना, हमारे होते हुए क्यों प्रभु भाई नाटक कर रहा। नारद जी धीरे। नारायण नारायण। अब क्या हो रहा है भैया? अबे आदमी पे आदमी खत्म हो रहा है। अबे हो क्या रहा है ये? क्या हो रहा है ये? अबे थप्पड़ मार रहा है, चश्मा दे रहा हूं तो थप्पड़ मार रहा है तू। अबे कर क्या रहा है तू? अबे मैं समझ गया क्या हो रहा है। ये दोनों कर रहे हैं जादू टोना। हमारा खेल खत्म। हमारे रहते आप महाराज को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं? छोड़ दीजिए नादानी, छोड़ दीजिए। अब क्या हो रहा है? अब क्या कर रहा है तू? जा। अबे रुक। अब कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? रुक बा। अब कहाँ जा रहा है? अबे भाई क्या चीज है तू? चीज नहीं पुत्र, यम है हम। भाई माफ कर दे, अब आज के बाद तेरे से कभी नहीं हफ्ता वसूलेंगे। पुत्र, वैसे भी प्रभु आपको कभी हफ्ता देंगे नहीं। अगर माफी मांगनी है तो इन दुकानदारों से मांगिए। अब मैं माफी मांग रहा हूँ तुम लोगों से। अब आपको हफ्ता वसूली नहीं होगी। हाँ, माफी मांग रहा हूँ। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपका ये पुत्र जाए। अवश्य पुत्र, जाइए और अपने दोस्तों को भी लेकर जाइए इसी वैद्य के पास। अबे चलो बे, ऐसे करा दे। भाई साहब, आपने क्या कमाल का जादू किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, यहाँ हफ्ता वसूली बंद करवा दी। अब हम लोग कम दाम में अपनी साड़ियाँ बेच सकते हैं। अद्भुत। अब आप सब निडर होकर अपना कार्य कीजिए, किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक हम हैं यहाँ पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद। यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय। प्रभु, हफ्ता लेना बंद हुआ ये अत्यंत उचित हुआ। अब हम साड़ी सस्ते दाम में बेच सकेंगे। मतलब जो साड़ी 5000 की थी अब हम 4000 में बेच सकेंगे, और उसके ऊपर 10% मुनाफा, यानी 4400 की साड़ी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अद्भुत यम महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो हम गीत संगीत के माहौल के साथ साड़ी बेचने का कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। जी जी। अवश्य अवश्य। हमारे मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है। ये कवि इन पंक्तियों द्वारा क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभु, हम भी वही सोचने की कोशिश कर रहे हैं।
साड़ी का फॉल, कैच, क्या लेना देना है प्रभु? एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है। शायद इसका अर्थ आपको कवि खुद बता सकते हैं। चित्रगुप्त जी, जी छोड़िए चित्रगुप्त जी। जी साड़ी चाहिए। हाँ, आई 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 आई। ये देखिए, ये साड़ी अच्छी की 3300। इतनी सस्ती, जरूर नकली होगी। कॉपी है क्या? ये देखिए 100% प्योर सिल्क, सिर्फ 4500 में। प्योर सिल्क और 4500? मजाक कर रहे हो? नकली है, पक्का नकली है। पक्का झोल है, वरना इतनी सस्ती साड़ी कोई क्यों बेचेगा? ये देखिए सिर्फ 4400। भाई साहब, सेम ये साड़ी दूसरी दुकान में 8000 की मिल रही है और आप 4400 की दे रहे हो। पक्का नकली है, मुझे नहीं चाहिए। देवी, एक क्षण, आप ये साड़ी लेकर जाइए। हम आपसे विनती करते हैं, आप अभी पैसे मत दीजिए, आप उसकी जांच करवाइए, और यदि आपको लगे कि ये नकली है तो आप अवश्य पैसे मत दीजिएगा। तो यदि जांच के बाद आपको पता चले कि ये साड़ी असली है तो आप आकर हमें पैसे दीजिएगा। ठीक है। जी, चित्रगुप्त जी। धन्यवाद। प्रभु, रात हो गई, किंतु सुबह से अब तक सिर्फ 2 साड़ियां दुकान के बाहर गई है। एक भेंट स्वरूप और दूसरी जांचने के लिए। हाँ महाराज, बड़े विचित्र मनुष्य हैं। इन्हें महंगी वस्तु दो तो अच्छी लगती है, परंतु सस्ती वस्तु दो तो इन्हें नकली लगती है। नारायण नारायण। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, रात बहुत हो गई है, घर चलते हैं। चलिए प्रभु। मामा जी, क्या हुआ? आप उदास लग रहे हैं। कुछ नहीं शिखा पुत्री, बस हम प्रभु की बात का विचार कर रहे थे। आप तो जानती हैं, प्रभु कभी गलत बात नहीं कहते। उन्होंने हमसे कहा था कि ईमानदारी से हमेशा उन्नति होती है। हमने तो दुकान में बड़ी ईमानदारी से काम किया, किंतु कारोबार बिल्कुल ही नहीं बढ़ा। बस हम चाहते हैं कि प्रभु को इस बात का बुरा ना लगे। हा 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 हा। आज मैं तुम्हारी तरह हंसूंगा, क्योंकि मुझे आज सच में तुम्हारे पर हंसी आ रही है। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कारोबार सिर्फ ईमानदारी से नहीं चलते। ये सारी किताबी बातें होती हैं। कारोबार चलते हैं समझदारी से। समझ में आई? नहीं बबलुक पापा, अच्छा, गलत बात। समझदारी ईमानदारी से चलने में ही है। बेईमानी और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है चित्रगुप्त जी। सत्य और ईमानदारी परीक्षा जरूर लेती है, किंतु चित्रगुप्त जी आप देखिएगा, अंत में जीत ईमानदारी की होगी, और वो जीत भव्य भी होगी और संपूर्ण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या, दुकान के बाहर इतनी भीड़ जमी है, कोई विपदा तो नहीं आ पड़ी? नहीं प्रभु, चलिए आइए। अरे कहाँ जा रहे हो? पीछे जाओ, पहले हमारा नंबर है। हाँ देवी, नंबर तो आप ही का है, किंतु हम दुकान खोलने जा रहे हैं। जाएं? भाई साहब, आपने कल जो मुझे साड़ी दी थी, क्या कमाल निकली, वो भी सारे बाजार से आधे दाम पे। मैंने तो सारे मोहल्ले को खबर कर दी, सब आपसे साड़ी खरीदने आएंगे। चलिए अब जल्दी से दुकान खोलिए। चलिए।
पापा हम यहाँ क्यों आए? मामा जी तो अंदर बिजी होंगे ना। अरे कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ मक्खियां मार रहे होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक भी साड़ी नहीं बेची होगी उन्होंने। अरे चलो ऐसे में उनके जले पे थोड़ा सा नमक छिड़क दो। आओ। अद्भुत। ये क्या हो रहा है? ये हाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे पक्का यकीन था तुम सारी साड़ियां चोरी करके और मुजफ्फरनगर में उसे बेचने जा रहे हो। और क्या है इस बोरी के अंदर? हाँ जा रहे हो ना मुजफ्फरनगर? हाँ ये देखिए। सही टाइम पे आ गया मैं तो चेक करने। हाँ जैसे जीजा जी वैसे साला। मैंने क्या किया? बबलू पापा, अमीरचंद पुत्र, हम कहीं भाग नहीं रहे थे। हमने आपकी सारी साड़ियां बेच दी है, और वो भी मुनाफे के साथ। उसके मुनाफे से जो धन प्राप्त हुआ है वो लेकर हम आप ही के पास आ रहे थे। ये आपकी संपत्ति लीजिए। हाँ शिखा पुत्री, हमने सारी साड़ियां बेची। कमाल कर दिया आपने। इतना धन तो मैंने आज तक नहीं कमाया है। ये सब कैसे किया आपने? ईमानदारी से। जो खिंचाव ईमानदारी और सत्य में होता है वो और किसी चीज में नहीं होता है। बेईमानी करके आप एक बार मुनाफा अवश्य कमा सकते हैं, किंतु ईमानदारी के साथ आप अपने ग्राहकों का विश्वास जीत सकते हैं, और उसके बाद आपको हमेशा मुनाफा होगा। और उस मुनाफे में जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो किसी और में नहीं होगी। हाँ बबलू पापा, देर से ही सही, लेकिन आपको ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। ठीक है। जी सुनिए। जी नमस्ते। ये दुकान खाली क्यों है? हमने सारी साड़ियां बेच दी। अरे वाह, आपकी दुकान ऐसे ही चलनी चाहिए। अब वो क्या है ना कि आपने जो साड़ी हमें भेंट की थी ना। भेंट की थी? एक ही दी है बबलू पापा। ठीक है ठीक है। हाँ वो जो साड़ी आपने हमें भेंट की थी ना, वो देखकर हमारी धर्मपत्नी बहुत खुश हो गई। हाँ उसकी क्वालिटी, उसका दाम सुनकर तो वो हैरान ही रह गई। क्या है ना कि मेरी धर्मपत्नी एक एनजीओ के लिए काम करती हैं, तो वहां 500 महिलाएं हैं, सबके लिए सेम टू सेम साड़ी का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। इस बार साड़ियां हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हम एडवांस लाए हैं। ये आप ये दे दीजिए, दुकान इन्हीं की है। और अब हमें पूरा विश्वास है कि अमीरचंद पुत्र पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, मैं कसम खाता हूं आज के बाद ईमानदारी से और सही दाम पर ही साड़ी बेचूंगा। अमीरचंद पुत्र, आज आप सही मायनों में अमीर हो गए। चलिए देर हो रही है, घर चलते हैं। आओ। अरे ये कौन है? हम हैं महेश। अरे ऐसे मैंने 56 महीष देखे हैं, हर एक को महीष बना देते हैं। महीष है महीष है। चलो चलो घर चलो। बबलू के पापा अभी हम ही हैं।